नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध। इसमें हम 5 पाठ पढ़ चुके हैं। अब 6ठा पाठ शुरू करते हैं। विशु साष्टांग अवस्था में रुंधे गले से, हे सूर्य भगवान, हे भून भास्कर, 12 बरस तक दत्तचित हो, मैंने तुम्हारे योग्य अभूतपूर्व ग्रह तैयार किया है। आज जब उस लगन और तपस्या के बाद तुम्हारी उपासना का अवसर आया तो तुम्हारे शिल्पी को ठुकराने वाले उनके निर्दोष रक्त से रंगे हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। भगवान, मैं कैसे सह सकता हूँ? तुम मेरे सारे जगत के प्रतिपालक हो, पर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुम्हारा निर्माता हूँ, यानी मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया है। मस्तक उठाता है और उसके चेहरे पर पार्श्वंश ही दिखता है। तुम मेरे हो देव, तुम्हें मेरा कहा करना होगा। और उठते हुए कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक नहीं हो सकता। मैं और तुम मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, ठीक है ना मेरे भगवान? इस तरह मूर्ति से बातें करता है। एक मूर्ति की आभा द्विगुणित जान पड़ती है। प्रकाश की एक किरण विशु के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखें मूर्ति पर गड़ी और फिर मानो प्रतिभा का आह्वान पाकर वह आगे बढ़ता है। उसकी आंखें पास रखी हुई कुदाली को हाथ में ले गर्भगृह में प्रवेश कर कपाट को अंदर से बंद कर लेता है। पास प्रतिमा की ज्योति तिरोहित हो जाने से अंतराल में अब पहले की भांति हल्का हल्का प्रकाश है। बाहर कोलाहल यानी बहुत शोरगुल हो रही है, लेकिन गर्भगृह में थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। पद चाप निकट आ रहे, यानी पदों की आवाज पास में आ रही। कुछ समय तक मंच खाली रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिकों के साथ राज चालुक्य, शिवालिक और अन्य सैनिकों का प्रवेश होता है। सैनिक सौम्यश्री को पकड़े हुए, यानी सौम्यश्री पकड़ा जाता है। चालुक्य यहाँ भी नहीं, कहाँ है नरसिंह देव, कहाँ है विशु? शिवालिक, सौम्यश्री तुम झूठ बोल रहे हो। सौम्य, यहीं तो विशु को छोड़ के गया था। देखिए वो उत्तरी चौकी की ओर इशारा करता है। चालुक्य, और नरसिंह देव? सौम्य, मुझे नहीं मालूम। तब चालुक्य, देखता हूँ तुम भी उसी राह पर जाना चाहते हो जिस पर उस उद्दंड धर्म को भेजा गया है, यानी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसी क्षण समुद्र में फेंके जा रहे हैं। चालुक्य कहता है कि धर्मा के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंके जा रहे। गर्भगृह के अंदर पत्थर पर एक चोट पड़ने की आवाज आती है। शिवालिक, सुनिए देव, अंदर कोई है। कपाट खोलने की चेष्टा करता है। और सौम्य उच्च स्वर में, विशु? चालुक्य, कपाट तोड़ दो। सौम्य, ठहरिए। विशु कपाट खोल दो। तब विशु कहता है, सोमू, मैं कपाट नहीं खोल सकता। सौम्य, तुम कहाँ हो विशु? विशु, बहुत ऊपर चुंबक के पास, पत्थर पर चोट है। सौम्य, विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो? विशु, तोड़ रहा हूँ। सौम्य, मैं चुंबक तोड़ रहा हूँ। पत्थर पर पुनः चोट करता है। सौम्य, देव मूर्ति गिर पड़ती है, यानी चुंबक के तोड़ने से वो मूर्ति थी वो गिर पड़ती है। विशु, देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी, और फिर पुनः कुदाली का आघात करता है। फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेगी। मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, विश्वासघातियों के ऊपर कोणार्क टूटेगा और टूटेगा। हाँ, इस तरह वो व्यंग कसता है और दुख के साथ उसको विशु कहता है। तो चालुक्य, जो अब तक की कर्तव्य में खड़ा था, रोको शिवालिक, सैनिकों, कपाट पर धक्का दो। सैनिक सौम्यश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हो जोर से। कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा आप ही आप हिलती दिख पड़ती है। ये चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर सैनिक ठिठक जाते हैं, यानी ऐसा दृश्य देखकर सैनिक रुक जाते हैं। और शिवालिक, मूर्ति हिल रही है। एक सैनिक, भगवान के सारे अंग हिल रहे हैं। दूसरा सैनिक, हे भगवान, हे भगवान, इस तरह वह आवाज लगा। तब चालुक्य कहते, शिवालिक, सैनिकों, डरो मत, आओ मेरे साथ, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो। इस तरह मूर्ति को पकड़ने के लिए चालुक्य कहता है और वह अंदर जाते हैं। सौम्यश्री गर्भगृह के कपाट पर ठिठक कर रुक जाता है। अब पत्थर पर फिर एक चोट। शिवालिक, बचो बचो। तब पत्थर
उस पर लगता है, चालों की इस तरह उनके पत्थर की आवाज़ आती है और वो रुक जाता है। तब विष्णु प्रतिशोध, मेरे देवता मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध है, ये उनका प्रतिशोध ले रहा है। और विष्णु धीरे धीरे उड़ता है सोमेश्वरी के पास और उनके पास जाता है, और जिससे मृदंग इत्यादि आदि बजते रहते हैं। उसके बाद ये तालवाद्य फिर यहाँ तक कि पाठ पूरा हो जाता है और वो उनका प्रतिशोध पूरा हो जाता है। आज यहीं तक, बाय बच्चों।